Hello dear students, it is your part 22 and this part starting from your exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट जो है तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो देयर जीरोज। ये जो पॉलिनोमियल्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं और इसके 3 जीरोज गिवन है। जीरोज गिवन है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ इन ईच केस। सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई द नंबर्स इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या ये तीनों नंबर्स जो गिवन है यहाँ पर 1/2, 1 एंड -2, क्या ये इस नंबर के जीरोज है? अदरवाइज जीरोज यदि है तो मीन्स फाइंड द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट एंड जीरो। इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पर डबल वेरीफाई करने होंगे। फर्स्टली तो नंबर वेरीफाई करना है, सॉल्यूशन है अदरवाइज नहीं है। दूसरा क्या करना है, कोफिशिएंट एंड जीरोज के रिलेशन। तो फर्स्टली हम देखते हैं यदि कोई भी नंबर गिवन px के यदि जीरोज हो तो वो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स उसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स इफ px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देन p 1/2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/2 होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 मीन्स ये आ गया 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 मीन्स। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, यहां से एलसीएम आ जाएगा 8, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 8 2 आ गया माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8 4 5 4 जा 20 प्लस 8 2 जा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 8 2 जा 16 4 20 माइनस 20 बाई 8 दैट इज 20 माइनस 20 बाई 8 0/8 इक्वल टू 0। मीन्स जैसे ही 0 आ गया दैट मीन्स 1/2 इज द जीरोज ऑफ गिवन px। नेक्स्ट p1 लेते हैं, p1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। नेक्स्ट 1 क्यूब 3, 1 क्यूब इंटू 1 क्यूब 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 2 4 1 5 मीन्स 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। मीन्स 1 इज ऑल्सो द जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट p minus 2 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 होल क्यूब प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एंड प्लस 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 मीन्स 10 to 12 4 16 plus 16 minus 16 equal to 0। That means minus 2 is also the zeros of given cubic polynomials, means alpha equal to 1/2 and beta equal to 1 and gamma equal to -2। यहां से इसके आगे अब रिलेशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट एंड जीरोज फाइंड आउट करने हैं। एंड relation between zeros and coefficient equal to, फर्स्टली क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा के प्लेस पर 1/2 एंड बीटा 1 एंड गामा -2। 1/2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस b/a मीन्स 2, यहां से एलसीएम लेंगे 1 प्लस 2 माइनस 4 मीन्स माइनस b/a दैट इज
-1/2 equal to -b/a, so that b equal to 1 and a equal to 2, means again alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma equal to c/a. तो अल्फा 1/2 बीटा क्या है 1 प्लस बीटा 1 गामा -2 प्लस अल्फा 1/2 गामा -2 इक्वल टू c/a. तो 2 -1 1/2 -2 -1, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2, क्या एलसीएम आ जाएगा 1 -4 -2, मीन्स c/a, तो ये आ जाएंगे 4 -2 -6 plus 1 -5/2 equal to c/a. So c equal to -5 and a equal to 2. Next, alpha into beta into gamma equal to -d/a. Alpha into beta into gamma equal to -d/a. Your alpha is 1/2 and beta 1 and gamma -2 equal to -d/a. यहाँ से देखेंगे 2 -1 equal to -d/a, so that d equal to 1 and a equal to 1. यहाँ से तो a and d 1 आ रहा है, बट -1 को तो हम ये भी लिख सकते हैं, -1 को ये लिखा जा सकता है -2 इसको कट नहीं करते तो -2/2 होता, -2/2 मीन्स d equal to 2 and a equal to 2. मीन्स यहां से हमने क्या देखा, कोफिशिएंट ऑफ x³ 2 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x², यहां से देखते हैं x² b का वैल्यू आया होगा, ये 2 आ रहा है, 1 आ रहा है. कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स c का वैल्यू -5 और देख रहे हैं -5 है भी, एंड कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट टर्म इक्वल टू ये आ रहा है 2 + 2, दैट इज वेरीफाई. ये इस तरह से वेरीफाई हो गए. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x³ -4x² + 5x -2 और इसके जीरोज गिवन है 2 1 1. तो पहले जीरोज को वेरीफाई कर लेंगे, या ये जीरोज एक्चुअली रियली में है या नहीं है. मीन्स px जो गिवन है x³ -4x² + 5x -2. अब px के प्लेस पर 2 रखेंगे, p2 इक्वल टू 2q -4 into 2 whole square plus 5 into 2 -2 means 8 minus 16 plus 10 minus 2 means -16 - 2 18 -16 - 2 -18 and 10 plus 8 that is 18 equal to 0. तो मैं गिवन px सॉल्यूशन है, क्योंकि ये 0 आ गया, सेटिस्फाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट means 1 p1 equal to 1q -4 multiply 1 square plus 5 multiply 1 -2 means 1 minus 4 plus 5 minus 2 means 4 5 1 6 minus 6 equal to 0. अब देख रहे हैं दोनों सेम ही है, 1 1 आ रहा है, इसके लिए फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है. मीन्स 1 आ रहा है तो ये 1 आ रहा है, तो ये 1 भी क्या होंगे, जीरोज होंगे. दैट मीन्स
p इक्वल टू जब 0 आ गया, px इक्वल टू 0, सो दैट 2 1 1 is the zeros of given px, so that अल्फा इक्वल टू 2 लेते हैं, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू क्या होगा 1। इस तरह से हमने अल्फा, बीटा और गामा को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो आर फर्स्टली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां से अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए, 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सो दैट बी इक्वल टू माइनस 4 एंड ए इक्वल टू देखेंगे बीटा बी इक्वल टू -4 एंड ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट अल्फा इंटू मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। हमने रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरो में पढ़ा था, सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू सी अपॉन ए मीन्स अल्फा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा 1 मल्टीप्लाई 1 अल्फा इंटू गामा 2 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स सी अपॉन ए 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू सी अपॉन ए 2 1 3 3 2 5, 5 इक्वल टू सी बाय ए, दैट मीन्स सी इक्वल टू 5 एंड ए इक्वल टू अगेन 1, सी इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू अगेन 1 एंड नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू that is minus d by a means minus d here coefficient term। next alpha 2 multiply 1 multiply 1 minus d upon a, so d equal to 2 1 जा 1 1 2 आ गया and a equal to 1, a equal to 1। यहां से आ गए कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट टर्म 2 आ गया, मीन्स यहां से आप राइट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मीन्स बी का वैल्यू क्या आया है b -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू c का वैल्यू आया होगा 5 प्लस 5 एंड प्लस 5 यहाँ भी है एंड कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट टर्म इक्वल टू दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म इक्वल टू यहां से तो -2 आ गया, कांस्टेंट टर्म -2। इस तरह से ये वेरीफाई हो गए और इस तरह से ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो तो करना है। और नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन के टाइप आप पढ़ रहे हैं इसके रिवीजन से आपको आएगा। अदरवाइज आप जो भी बुक को करते हैं चाहे वो कोई भी बुक हो उसको बार बार रिवाइज कीजिए और निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रिवाइज करने के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है, पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो 23rd पार्ट 23। इसको क्वेश्चन को करने से पहले हमने लिखा है सब्सक्राइब आवर चैनल पाटलिपुत्रा स्कूल परबत्ता एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और मैथमेटिक्स और ऑल सब्जेक्ट का एंजॉयमेंट्स पाटलिपुत्रा चैनल से आप कर सकते हैं।